नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 और 8.2 में हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणनफल करना, यानी दो बीजीय व्यंजकों को, दो बहुपदों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। दोस्तों ये प्रश्नावली कक्षा 8 के लिए है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है। पिछली कक्षा में हम 8.1 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको बोर्ड से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब हमने 8.1 पढ़ी थी तो वहां हमने चर और अचर के बारे में पढ़ा था। चर और अचर, चर यानी जिनका मान बदला जा सके, अचर यानी जो कभी बदले नहीं, यानी कि जो भी हमारी संख्याएं हैं एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 इस तरीके से कितनी भी हमारी संख्या है वो क्या है, अचर है। चर यानी हमारा x y z a b c ये सब क्या है, चर हैं। चर और अचर का गुणा करके क्या बना दोस्तों, बीजीय व्यंजक बना। तो एक पदी बीजीय व्यंजक है। अब इनका गुणा हम कैसे करते हैं दोस्तों, हमारे पास दो क्या होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे, उनका क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो देखो दोस्तों, चर का गुणा तो चर के साथ होगा और अचर का गुणा अचर के साथ होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हमको दे रखा है 4 और 4p। अब देखो दोस्तों ये 4 है, ये अचर है, और 7p में 7 अचर है और p चर है। तो इसमें चर चर का गुणा होगा, अचर अचर का गुणा होगा और चर चर का गुणा होगा। अचर अचर कौन कौन से हैं इसमें, 4 और 7। तो 4 गुणा 7 करो, 7 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा दोस्तों 28। और यहाँ पे क्या है, p, तो p लगा दिया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, इसके हल में ये -4 का गुणा आप 7 से करेंगे, किससे, 7 से। और 7 किसका है, प्लस का है। जब भी हम प्लस का गुणा माइनस की संख्या से करते हैं तो क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो चिन्ह तो सर माइनस का आएगा। 7 गुणा 4 करेंगे यानी 7 चुका 28 आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमको p गुणा p और करना है। तो देखो यहाँ पे हम p गुणा p करेंगे, यानी कि p गुणा p का मतलब है दोस्तों p स्क्वायर। ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -28p स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसका भी ऐसे गुणा कर लो। देखो 7 का गुणा किससे करना है, 4 से करना है, या 4 का गुणा 7 से करना है, बात एक ही है। -7 चुका 28। अब देखो यहाँ हमने p का गुणा p से किया तो p स्क्वायर आ गया। अब की q है यहाँ पे, तो यहाँ पे q नहीं है तो यहाँ पे q लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इधर देखो यहाँ पे दोस्तों हमको दे रखा है 4pq। 4pq का गुणा करना है -3p के साथ। तो देखो 4 का गुणा तो आप 3 से कर लेंगे, 12 आ जाएगा, और माइनस का है तो माइनस लगाओ, 12। अब यहाँ पे दोस्तों देखो p3 है, यानी 3 तो यहाँ पहले से ही है, और इसका p से गुणा करना है। तो इसके घात में क्या है, 1 है। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, इसका मतलब 3 + 1 बराबर p की घात 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p की घात 4। इसको देखो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, किसी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है ऑब्वियसली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दोस्तों अभी हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको एक प्रत्येक डिब्बे में लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई, इस हिसाब से हमको लंबाई और चौड़ाई किसी आयत की दे रखी है, हमको निकालना है इनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, सूत्र सर लंबाई होता है और गुणा में क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो सर हमको लंबाई चौड़ाई तो दे रखी है, सीधा गुणा करके तो लिखना है, तो बिल्कुल लिख देंगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हल। तो हल देखो, इसका देखो, जब लंबाई पहले बार, चलो इसको पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। पहला पॉइंट यानी कि p, q है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे लंबाई है p और यहाँ पे चौड़ाई क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई को दोस्तों b से लिखते हैं, तो ये q है। तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरी, यानी कि मैं गुणा करके लिख सकता हूँ इसका। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आयत, या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, p है, p का गुणा किससे करेंगे, q से करेंगे। तो क्या आ जाएगा सर, pq आ जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, लंबाई कितनी दे रखी है मेरे पास, लंबाई है सर 10 m, चौड़ाई है सर 5 n। तो करना क्या है सर, गुणा करना है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी सर 10 m का गुणा हम कर देंगे 5 n के साथ। और गुणा करना मैंने आपको अभी सिखाया ही है, चर का गुणा चर के साथ और अचर का गुणा अचर के साथ, यानी 10 का गुणा 5 के साथ, 10 × 5 = 50 m × n। तो सर m n
ठीक है। अगर एम एम होता तो एम स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे एन है तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखो एक बारी। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, सर लंबाई दे रखी है हमको, लंबाई दे रखी है 20x², और सर चौड़ाई कितनी दे रखी है 5y²। अच्छा गुणा करना नहीं आ रहा है आपसे, तो देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20x² गुणा 5y²। गुणा करके लिखो, देखो 20 का गुणा तो 5 से हो जाएगा, 20 पंजे 100, x² y² तो x² और y²। इस तरीके से दोस्तों आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ये लिख भी सकते हैं आगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में लिखते हैं। अब देखो दोस्तों 3 हो गए, 1 2 3, 2 और रह रहे हैं मेरे पास, तो इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो चौथे नंबर का देखो, चौथे नंबर वाला कहता है कि सर l बराबर तो 4x है और b बराबर 3x² है, और निकालना क्या है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों ये बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है आप जितना सोच रहे हो, सीधा गुणा ही तो करना है। तो 4x इंटू 3x², तो देखो 4 का गुणा 3 से किया तो 12 आ गया। अब यहीं इस वाले फॉर्मूले से करो इसको, देखो x के ऊपर 1 है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यानी x की घात 3 हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12x³। पांचवा देखो भाई, पांचवें में l बराबर दे रखा है आपको 3mn और b बराबर दे रखा है 4np। तो करो गुणा, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 3mn इंटू में 4np। ठीक है, तो देखो 3 का गुणा तो 4 से करो 12, m इधर नहीं है तो m आ जाएगा, n इधर है इधर भी है तो 2n है, एक n तो ये रहा एक n है रहा तो n², p सिंगल है तो p, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, तब तक के लिए देख लो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये सारणी वाला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सारणी वाला। सारणी में दोस्तों देखो आपको क्या करना है, ये जो पहला पद है एक पदी द्वितीय पदी, तो पहले पद का इससे गुणा करना है। जैसे कि ये 2x है ऊपर, 2x गुणा किससे करना है 2x के साथ, तो ये 4x² आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप स्वयं करेंगे। अगर आप नहीं आता है आपसे तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसको भी बता दूंगा। दोस्तों हमारा टाइम बहुत कम है, इसलिए हम चौथे और पांचवें क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं किया, अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी हमको इसका आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों आयतन किसी का भी हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा होता है। इसमें आपको तीनों क्या दे रखी है, तीनों दे रखी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इनका क्या निकालना है, हमको आयतन निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिख के लिखेंगे दोस्तों आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों l गुणा b गुणा h, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो दोस्तों इनका गुणा करना है बस, 5a गुणा 3a² गुणा 7a4। सबसे पहले दोस्तों देखो हम जैसे ही गुणा कर रहे थे चर का एक साथ और अचर का एक साथ, सबसे पहले जो अचर पद है उनका गुणा कर लेते हैं। देखो दोस्तों 5 तिया 15 और 15 का गुणा 7 से करेंगे तो 15 सत्ते 105, तो यहाँ तो आ जाएगा 105 आ गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे a है, a पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो क्या है, जब आधार समान है ना दोस्तों तो घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो देखो 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a की घात 7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरे को देखो, इसका हमको दोस्तों इसका भी हमको आयतन निकालना है, यानी आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं सीधा कर देता हूँ आपके बाद 2p इंटू 4q इंटू 8r। ठीक है दोस्तों, गुणा करना है। अब देखो 8 का गुणा 4 से किया, 8 चुका 32, 32 दूनी 64 आ गया। p q और r, क्या लिख सकते हैं p q और r। यहाँ पे दोस्तों तीसरे को देखो, एक्स वाई है, एक्स वाई गुणा करना है 2x² बाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसका गुणा करना है 2x/², कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों जो अचर पद है उनका पहले गुणा कर लेते हैं, 2 और 2, 2 दूनी 4, यहाँ तो 1 है तो 4 का गुणा 1 से तो 4, तो यह आ गया मेरे पास यहाँ पे 4। एक्स देखो एक्स कितने, 1x 2x और 2x यहाँ 4x है, यानी x की घात आ गई सर 4।
बाई कितने हैं, 1 बाई, 2 बाई और 2 बाई, यहाँ बाई भी घात कितनी है, 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको देखें थोड़ा सा हल करके इधर कर लेते हैं दोस्तों। a गुणा 2b गुणा 3c के साथ गुणा करना है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 abc, तो abc। अरे बहुत सरल है ये तो जानी, ये तो बहुत सरल है दोस्तों। सीधा गुणा करना है, चर का गुणा चर के साथ करेंगे, अचर का गुणा अचर के साथ करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम 4 हो गए, एक क्वेश्चन और बच रहा है 5वां, उसको हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो दोस्तों चलिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पूरी प्रश्नावली में गुणनखंड ही करना है, यानी कि गुणनफल करना है, सॉरी गुणनफल का मतलब है गुणा करना है। देखो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स वाई गुणा बाई जेड कॉमा जेड एक्स। सबसे पहले तो दोस्तों आप क्या लगा लेंगे, सबसे पहले आप गुणा का चिन्ह लगा लें, वाई जेड गुणा जेड एक्स। अब देखो जो जो सजाती हैं उनका ही तो गुणा होगा। देखो यहाँ x का गुणा x के साथ होगा, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे x है, तो चलो दोस्तों x गुणा x हुआ तो x स्क्वायर। यहाँ देखो y गुणा y हुआ तो y स्क्वायर, z गुणा z हुआ तो z स्क्वायर। फाइनल आंसर यही आ गया। इधर देखो दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। यहाँ पे देखो आधार समान है सभी के, तो गुणा इसको लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर, कोष्टक में लिख लो चाहे तो, गुणा a की घात क्यूब। तो दोस्तों देखो जब भी हम प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा क्योंकि इन तीनों में क्या है, माइनस है। अगर दोस्तों एक माइनस और आ जाता तो माइनस माइनस का गुणा क्या आ जाता, प्लस आ जाता। अब देखो इस पे घात 1 है, तो 2 इस पे, 3 इस पे और 1 इस पे, यानी 6 हो गई। तो a की घात कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। इस पर देखो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी आप गुणा लगाओ, 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर और गुणा 16 बाई क्यूब। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। देखो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 16 गुणा कितना करो, 32 कर लो, या फिर यहीं से कर लो, 4 दूना 8 और 8 64, और 64 गुणा 16 करते हैं तो कितना आएगा, 64 गुणा 16 1024, तो 1024। अब देखो दोस्तों यहाँ 1 बाई है, 1 बाई, यहाँ 2 बाई, यहाँ 3 बाई, यहाँ 3 और 2 5 और 1 6, तो बाई की घात 6। माइनस का चिन्ह है नहीं माइनस लगा देते। चौथे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। इधर देखो इसका भी गुणा का चिन्ह लगा लो, a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। चर का गुणा करो पहले। चर कौन है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 6 है, तो 6 तिया 18 है और 18 दूना 36, तो पहले तो 36 आ गया। a एक यहाँ पे है, एक ये यहाँ पे है, तो a हो गया a गुणा a स्क्वायर। b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, b गुणा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर। c और c गुणा c स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। चलो 5 को भी कर लेते हैं हल डाल के। हल डाला, सबसे पहले क्या है, गुणा का चिन्ह लगा लो, m गुणा माइनस का mn गुणा mnp। अब देखो m गुणा m करो, m यानी 3 बार m है दोस्तों, m की घात 1, m की घात 1 और m की घात 1, आधार समान, घातें जुड़ जाएंगी। माइनस का एक बार ही आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों माइनस पहले लगाना पड़ेगा। तो 3m है तो m की घात 3, n कितने हैं, n 2 हैं, तो n की घात 3 और n स्क्वायर, p तो सर एक ही है, तो m क्यू n स्क्वायर p, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। दोस्तों आज हमने प्रश्नावली 8.2 को पूरा पढ़ लिया है, 8.1 को पहले पढ़ लिया था। इस तरीके से हमारे 8.1 और 8.2 आज क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको गणित से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन और प्रश्नावली लाता रहता हूं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल मिली हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।